जैसे जीने के लिए खाना बहुत जरूरी है, वैसे ही स्ट्रोक के बाद एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्ट्रोक से रिकवरी करनी है तो एक्सरसाइज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक्सरसाइज करनी कैसे है? आपने कोई भी एक्सरसाइज कर लिया, अब सोचते कि मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ फिर भी मेरी रिकवरी क्यों नहीं हो रही है। रीजन ये है कि आपकी जो एक्सरसाइज है वो गाइडेड नहीं है, वो सही डायरेक्शन में नहीं है। जितना एक्सरसाइज से बेनिफिट है उतना उसका नुकसान भी है अगर आपने सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं किया। मैंने एक्सरसाइज के ऊपर बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं, आप हमारे वीडियो के सेक्शन में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। स्ट्रोक के बारे में मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज बनाई हैं, आप वो भी चेक कर लीजिए। तो आते अपने टॉपिक पे कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। देखिए, एक्सरसाइज में टेक्निक होना बहुत जरूरी है और कौन से मसल्स को फोकस करना है, कौन से मसल्स को टारगेट करना है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो आज मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपको रिस्ट के एंड फिंगर्स के एक्सरसाइजेज बताऊंगा, तो आप उसको ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। कहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज हो रही है, कैसे मूवमेंट्स करें, वो आप उस पर ध्यान दीजिए। और एक बात, ये एक्सरसाइजेज सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और हमेशा इसको आप आपके फिजियोथेरेपिस्ट या आपके फिजिशियन से एक बार गाइड ले लीजिए। अगर आप कोई गलत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो आप उसको सुधार लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, welcome back to our YouTube channel again. I'm very glad to see you again on my channel. आइए, सबसे पहला आपको मैं रिस्ट मूवमेंट्स दिखाता हूं। मैं फिर बोलता हूं, मैं आप बहुत ध्यान से देखिए कि मेरा पोजीशन कैसा है और कैसे मूवमेंट्स हो रहे हैं। अगर डायरेक्शन थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो उसके एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपके जो रिस्ट है आप इसको स्टेबलाइज कीजिए, आपके हैंड्स को। जो आपका हाथ अनअफेक्टेड है, मतलब जो हाथ ठीक है, उससे इसको होल्ड कीजिए। आप इसको बेड के कॉर्नर पे, टेबल के कॉर्नर पे आप रख सकते हैं। अब ये मैंने इसके कॉर्नर पे रखा, रिस्ट जो है वो नीचे की तरफ रहेगा और हैंड को फुल्ली सपोर्ट रहेगा, राइट। अब मैंने इसको होल्ड कर लिया ताकि ये मूवमेंट नहीं हो। कंप्लीटली इमोबिलाइज कीजिए और ये इसको छोड़ दीजिए, नीचे की तरफ जाएगा और थ्रू ग्रेविटी जाता है। हल्का सा फोर्स लगाया तो भी ये नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, नीचे। नाउ यू हैव टू लिफ्ट अपसाइड। इसमें आपको काफी फोर्स लगाना है। ट्राई टू लिफ्ट 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 मैक्सिमम एज मच एज यू कैन। जस्ट लिफ्ट, होल्ड फॉर 3 to 5 seconds and slowly down. Down, 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 down. Again lift, 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 and slowly down. बहुत लोग के फिंगर्स फ्लेक्स्ड रहते हैं इस टाइप के, कोई बात नहीं। अभी ये रिस्ट की एक्सरसाइज है तो सिर्फ रिस्ट पे फोकस करना है। तो ये अगर आपके फिंगर्स ऐसे हैं, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिफ्ट कीजिए और स्लोली डाउन। इंपॉर्टेंट, ये आपका जो रिस्ट है, अभी ये जॉइंट्स के मूवमेंट हो रहे हैं। अब रिस्ट जॉइंट के मूवमेंट्स में बाकी सारे जॉइंट्स इमोबिलाइज हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखिए। कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जब एक जॉइंट्स की आप एक्सरसाइज करते हैं तो सारे जॉइंट्स को इमोबिलाइज करना, मीन्स उसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं ये, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके आपको एडवर्स इफेक्ट आएगा और मूवमेंट कभी भी गेन नहीं कर पाएंगे आप। तो ये जॉइंट्स, इसका पहले का जॉइंट और इसके बाद का जॉइंट, इसको इमोबिलाइज कर दिया, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, बस रिस्ट जॉइंट का मूवमेंट करना है आपको। फोकस रिस्ट जॉइंट का है तो सिर्फ रिस्ट जॉइंट का होगा, ठीक है। जब आपने ये कंप्लीट कर लिया, फोल्ड इट, ऐसे रिवर्स कीजिए एंड ट्राई टू डू लाइक दिस, अप and slowly down, up, slowly down, up, slowly down, ठीक है। सो नेक्स्ट, अभी आपको क्या करना है, अगेन अभी फुल्ली हैंड को सपोर्ट करना है ऐसा,
आप टेबल पे ले सकते हैं, बेड पे ले सकते हैं, कोई भी फ्लैट सरफेस। एंड अभी आपको इसको करना है ऐसे, फेस अप एंड फेस डाउन। ओके, सी, इसे फोकस कीजिए हैंड मूवमेंट्स पे एंड फेस डाउन। मैं सिंपली दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, अप एंड फेस डाउन, पाम अप पाम डाउन, ये सपोर्ट के साथ, राइट, पाम अप एंड पाम डाउन। ठीक है, ये मूवमेंट भी आपको करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगेन एक सरफेस पे फ्लैट रखना है फिंगर्स को, इसमें पूरे होल हैंड को सपोर्ट देना है ये, और स्लोली इसको फोल्ड करना है, फिंगर्स को थंब बनाइए और स्लोली रिलीज। अगेन इसमें सिर्फ फिंगर्स के मूवमेंट हो रहे हैं, रिस्ट का मूवमेंट नहीं है, एल्बो का मूवमेंट नहीं है, सिर्फ फिंगर्स। ठीक है, अभी ऐसे करके मोड़ने की जरूरत नहीं है, राइट। इमोबिलाइज कीजिए रिस्ट को, स्लोली बेंड, बंद किया, खोल दिया। इसमें थंब का मूवमेंट ना करें, सिर्फ फिंगर्स पे फोकस करें, 4 फिंगर्स पे। क्लोज, ओपन, ये मूवमेंट हो गए। देन ये होने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मुट्ठी को बंद करना है ऐसा, एंड देन होल्ड योर विद योर अनअफेक्टेड हैंड ऐसा, क्योंकि इसमें फोर्स बहुत ज्यादा लगता है, तो आप इसको होल्ड कीजिए, हिलने ना दें, एंड देन थम्स अप एंड थम्स डाउन, थम्स अप, थम्स डाउन, थम्स अप एंड थम्स डाउन। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल एक्सरसाइज थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, एक्सरसाइज में टेक्निक बहुत ज्यादा जरूरी है, फोर्स यूज करना है आपका, बट टेक्निक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा ताकत लगा के आप सोचेंगे कि हम गेन कर ले मूवमेंट को, वैसा नहीं होता है। सही टेक्निक, सही डायरेक्शन, गाइडेड एक्सरसाइजेज एंड देन योर फोर्स, ये सभी का कंबाइनली यूज करेंगे, देन यू कैन अचीव योर गोल। नेक्स्ट, अगर आपको आपके हेल्थ से रिलेटेड मींस स्ट्रोक के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं आप, और हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा, आपको यूजफुल लगा होगा, देन यू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल so we can make a new videos health related and will guide you. Thank you very much for watching this video. Thank you.